ईवीएम जो है कभी गलत जानकारी नहीं दे सकती। वो तथ्य पर आधारित आंकड़े उपलब्ध कराती है और उसको हैक करना ही बहुत मुश्किल काम है, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय जो है इस देश के सामने, ईवीएम क्या खराब है, क्या ठीक नहीं है, क्या सही ढंग से काम नहीं करती, उसके बारे में कुछ अपने विचार में रखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं मानता कि सभी लोग मेरी बातों को समर्थन देंगे, लेकिन मैं इसके कुछ पहलुओं पर बात करूंगा। शायद आप इससे सहमत हों। मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है और इसके साथ साथ आपके वीवीपैट उपलब्ध है। ये सारी बातें जो है बड़ी गोपनीय तरीके से चुनाव आयोग बनाता है, क्योंकि हमें भी चुनाव ड्यूटी का बड़ा एक्सपीरियंस है। क्या क्या होता है उसके विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाना चाहता हूँ, ताकि आप जान पाएँ कि ये कैसे काम करती है। तो बार बार ये बातें उठती है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम नहीं होनी चाहिए। पूर्व में जब आप बैलेट पेपर का प्रयोग करते थे, बैलेट पेपर में कितना कागज़ खर्च होता था, कितना जिम्मेवारी का काम होता था, तो कोई जो है कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। कोई भी आदमी जो है ना ये कागज़ पर ठप्पा लगा के चला जाता था। तो आज चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जो टीएन शेषन जी से लेकर बहुत बड़े प्रभावशाली कदम चुनाव आयोग ने उठाए हैं। एपिक उपलब्ध करवाया है, जो आपके हमेशा जो है ना एपिक नंबर के आधार पर आपके वोट दिए जाते हैं। आप उसके साथ लेकर और जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर आप वोट देने जाते हैं, तभी आप अपने वोट का प्रयोग कर पाते हैं। मतलब अब मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि भाई कैसे ईवीएम क्या होती है, कैसे चुनाव पार्टी को ये मिलती है। चुनावी पार्टी को मिलने के पीछे सबसे पहले जब अधिकारी जो है चुनावी ड्यूटी पर, जो कर्मचारी होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और उसकी टीम होते हैं, उसको जो मशीन देते हैं, तो मशीन एक प्रकार से पूरी तरह से क्लियर होती है, उस पर कोई वोट नहीं होता। और साथ ही साथ उसमें जो है बैटरी फुल उसको दी जाती है। अगर कहीं दूरगामी क्षेत्रों में जाना हो तो दो दो बैटरियां दी जाती है। उसके बाद टीम बड़ी सुरक्षा में अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचती है। पोलिंग स्टेशन पर जब पहुंचती है तो क्या क्या होता है, इस प्रोसेस को मैं आपको समझाना चाहता हूं। उसके बाद जब वोटिंग वाले दिन में हम आते हैं, वोटिंग वाले दिन क्या क्या प्रोसेस अपनाई जाती है, उस पर एक दृष्टि आप डालें। आप भी देखेंगे कि क्या क्या उसमें होता है। अब जितने भी एजेंट, पोलिंग एजेंट विभिन्न दलों के वहाँ पर होते हैं, उनकी उपस्थिति में मशीन खोली जाती है और उनको बताया जाता है कि इस मशीन में अभी कोई भी वोट नहीं है, ज़ीरो वोटिंग बताई जाती है। सब देखते हैं कि उसमें कोई वोट नहीं है। फिर उसके बाद एक प्रक्रिया होती है मॉक पोल की। मॉक पोल कराया जाता है। मॉक पोल ये मतलब ये है कि भाई सभी एजेंट जितने भी वहाँ पर मौजूद होते हैं वो वोटिंग करते हैं, अपने अपने उम्मीदवारों को वोट देते हैं और अपना आंकड़ा अपने पास रखते हैं। इसी प्रोसेस में 50 वोट डाले जाते हैं। 50 वोट डाले जाते हैं। उसके बाद ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो टीम है उनकी, ये बताती है कि भाई आपने किसको वोट दिया है, क्या क्या वोट दिया है। हर पोलिंग एजेंट अपने पास उसकी आंकड़े रखता है। और वीवीपैट जो मशीन होती है, जो दूसरी मशीन आई है, वीवीपैट में भी आप जा सकते हैं। 6-7 सेकंड तक जो है आप देख सकते हैं कि मैंने किसको वोटिंग की है। वो पर्चियाँ वीवीपैट में गिरती है और अपने पास उसका आंकड़ा रखा जाता है। उसके बाद जो है मशीन को क्लोज़ किया जाता है। क्लोज़ करने के बाद एक प्रोसेस चलाई जाती है। फिर सभी को बताया जाता है कि मशीन के माध्यम से कि मशीन ने किस किस कैंडिडेट को कितने वोट दिए हैं। 50 वोट डाले जाते हैं। जिन जिन जब अगर 5, 6, 10 डाले होंगे तो सबके पास अपनी पर्ची होती है। उसमें मशीन शो कर देती है कि कितने जो है उम्मीदवार है और कितने वोट कास्ट हुए हैं और किस को कितने वोट पड़े हैं, वो उसको अपने पास देखता है।
उसके बाद मिलान किया जाता है वीवीपैट में जो पर्चियां पड़ी होती है उनका, तो देखा जाता है कि वो वोट 50 जो है वो सही उम्मीदवारों को पड़े होते हैं। तो वहीं पर ये जो मॉक पोल होता है, सबको ये तसल्ली होती है एजेंट को कि ये वोट क्या हो गए, ये उसके ही उम्मीदवार, उसने इतने ही वोट डाले थे, उतने ही उससे निकले हैं। अब क्या होता है, उसके बाद उस मशीन को जब सेटिस्फाई हो जाते हैं एजेंट, उसके बाद उस मशीन को क्लियर किया जाता है और वो भी बताया जाता है कि ये देखिए इस उम्मीदवार को इतने इतने वोट पड़े थे, अब जो है ये मशीन कतई खाली है, किसी भी उम्मीदवार को एक भी वोट इसमें रजिस्टर्ड नहीं है। अब उसके बाद मशीन को बंद किया जाता है, उसके बाद उसमें सीलिंग प्रोसेस होती है। सबसे पहले जब मशीन को सील करने का काम होता है तो स्पेशल टैग लगता है उस पर, जिसमें बटन होते हैं, बटन कंपार्टमेंट में स्पेशल टैग लगता है। स्पेशल टैग का नंबर, पेपर सील का नंबर उसको एजेंट को उपलब्ध कराए जाते हैं। मशीन का जितने भी वोटिंग मशीन है, बैलेट मशीन है, वीवीपैट है, उसके सारे नंबर जो है एजेंट को उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। तब स्पेशल टैग लगता है। स्पेशल टैग लगने के बाद उसको सील किया जाता है, उसको सील किया जाता है टैग के साथ। उसको सील करने के बाद उस पर लगाया जाता है, उस पर सिग्नेचर एजेंटों के लिए जाते हैं, फिर उसको बंद किया जाता है, फिर उस पर पेपर सील लगाई जाती है। ग्रीन पेपर सील जब लगाई जाती है तो सील पे नंबर लिखे होते हैं और अलग अलग ढंग से उसको बंद कर दिया जाता है वोटिंग कंपार्टमेंट को कम्प्लीटली, और ऊपर से सिग्नेचर लिए जाते हैं पोलिंग एजेंट्स के। पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर लेने के बाद फिर उसके बाहर एक स्टेप सील लगा दी जाती है। स्टेप सील लगाने से वो बिल्कुल मशीन बंद हो जाती है। फिर मशीन को ऑन किया जाता है वोटिंग के लिए, और उसमें 0 वोट उस वक्त शो होते हैं, ये बताया जाता है। उसके बाद वोटिंग का प्रोसेस चालू होता है। हर 2-2 घंटे के बाद, 1 घंटे 2 घंटे के प्रोसेस के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास स्पेशल नंबर, फ़ोन नंबर दिए होते हैं इलेक्शन कमीशन के, उस पर उनको टिक वो डालना पड़ता है कितने वोट जो है उस वक्त तक हुए हैं, कितने मेल है और कितने फीमेल है। उसके बाद हर 2-2 घंटे के बाद ये प्रोसेस चलता रहता है। वहाँ पर उपस्थित एजेंट भी इसको नोट करते रहते हैं। साथ में जो पुलिस अधिकारी है वो भी उसी तरह से अपनी रिपोर्ट इलेक्शन अपने अधिकारियों को देता रहता है। बीएलओ जो बाहर बैठा होता है, बीएलओ भी के पास बीएलओ भी अपनी रिपोर्ट समय समय पर लेता है। वो भी अपनी रिपोर्ट 2-2 घंटे या 1-1 घंटे जिस प्रोसेस में मांगी जाती है वो देता रहता है, और वो 2-2 घंटे की रिपोर्ट जमा होती रहती है। जब पोलिंग लास्ट जब होता है, लास्ट क्या होता है, लास्ट 5 बजे कई बार पोलिंग का वो चला गया आंकड़ा, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर कुछ लोग, जैसे 50 लोग खड़े हैं, तो वो खड़े होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनको भी वोटिंग देने का राइट है। फिर क्या किया जाता है, उन 50 को प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है पर्चे देता है, पीछे से लेकर आगे तक उनको दिया जाता है, 1 से लेकर 50 तक। तो 50 1 जब लास्ट हो जाता है, उस तरह से वोटिंग उस वक्त क्लोज होती है, और तभी कई बार आंकड़ा बढ़ भी जाता है। जब वोटिंग क्लोज होती है तब क्या होता है, तब जो है मशीन तो सील है, मशीन सील है, मशीन को बताया जाता है कितने वोट इसमें है। टोटल वोटर ऑफ रजिस्टर जो है 17A, उसको मिलाया जाता है। उसको मिलाने के बाद क्या होता है, उसको मिलाने के बाद जो है बताया जाता है कि इतने वोट है, आप नोट कर लीजिए, इतने मेल इतने फीमेल, वो बता दिए जाते हैं सबको। और उसके बाद उसमें सिग्नेचर लिए जाते हैं। सिग्नेचर जो है मशीन में, मशीन केस पर भी लिए जाते हैं, स्पेशल टैग पर भी लिए जाते हैं, पेपर सील पर भी लिए जाते हैं, और बाहर जब उसको सीलिंग की जाती है मशीन की, उस पर भी सिग्नेचर लिए जाते हैं। सबके सिग्नेचर फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बाद में एक काम करता है, अकाउंट्स ऑफ वोट का जो आंकड़ा है वो बताता है। 17C एक फॉर्म होता है, उस पर बताता है। उसमें सारे दिन की कार्यप्रणाली, मॉक पोल कैसे हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी, कितने वोट कास्ट हुए, कितने मेल कितने फीमेल, ये सारे और सब एजेंटों के साइन लिए जाते हैं, और एक एक कॉपी हर एजेंट को दी जाती है, और सब जगह सीलिंग ली जाती है, सब जगह सिग्नेचर उनके लिए जाते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस होता है। पुलिस अधिकारी अपनी रिपोर्ट देता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपनी रिपोर्ट देता है, बीएलओ अपनी हर 2-2 घंटे के बाद रिपोर्ट जाती रहती है, और एजेंट्स जो है अपनी रिपोर्ट अपने पास रखते हैं और उस फॉर्म 17C को भी लेके जाते हैं। इतना टफ प्रोसेस के बाद ये मशीन गुजरती है।
तब जो है अब वहाँ पर जो जब वोटिंग होती है तो उसमें भी उस वक्त इतने ही वोट नहीं, क्योंकि वो 17C उपलब्ध कराया होता है, सिग्नेचर भी होते हैं, आप चेक कर सकते हैं सिग्नेचर है कि नहीं है। तो मशीन में उतने ही वोट निकलते हैं आमतौर पर, लेकिन तरह तरह की अफवाहें डाली जाती है कि भाई किस तरह से जो है मशीन में गड़बड़ी हो सकती है। एक मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, दो मशीन में कभी गड़बड़ी हो जाए तो दूसरी बात है, कई बार मानवीय गलती भी होती है। प्रिजाइडिंग टीम जो है कई बार अपनी जल्दी में कई दूसरी गाड़ी में भी जाती है तो लोग उस पर टिक्का टिप्पणियाँ करते हैं। इसके अलावा कई लोग जो है इस पर बात करते हैं कि भाई मशीन कहीं मिली, क्या हुआ। कई बार अस्वस्थता होती है, बहुत ही टफ काम होता है पोलिंग ड्यूटी करना, इससे बड़ा टफ काम कोई दूसरा नहीं है। हमने कई बार किया है, बहुत बार ये काम किया है, और इससे बड़ा कोई टफ काम नहीं है। अंडर प्रेशर बहुत टेंशन में रहते हैं, और जब तक फारिग ना हो जाए बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति जो है प्रिजाइडिंग टीम की बनी रहती है, और उन पर बड़े बड़े प्रेशर होते हैं। कोई भी, मुझे तो बहुत ही कम लगता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में कोई भी प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर या दूसरा APRO जो भी है वो कोई गलती करेगा, क्योंकि वो अपनी नौकरी, आजकल बच्चे पालने मुश्किल है, अपने पेट पालना मुश्किल है, अपनी नौकरी के साथ कौन खिलवाड़ करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अतः मेरी दृष्टि में EVM जो है एक बहुत ही अच्छी मशीन है। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं, 2-3 दिन वोटिंग गिनने में लग जाते हैं, कितना पैसा जनता का ख़त्म होता है, तो उससे अच्छा है तुरंत जो है काउंटिंग हो जाती है, वोटिंग हो जाती है और अपना कार्य पूरा हो जाता है। मैं मानता हूँ EVM एक अच्छा जो है बहुत अच्छी मशीन है। अगर किसी को वोट नहीं पड़ते, भारत में किसी को वोट नहीं पड़ते, तो काम पर आधारित वोट पड़ते हैं, मेरा ये मानना है। अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको वोट पड़ता है। जहाँ पर भारत में तो बहुत सी जगह रीजनल पार्टियाँ काम कर रही है, और साथ ही साथ कई जगह बहुत सारे दल बने हुए हैं। इन दलों जो है वो वोट कटुआ होते हैं, एक दूसरे के वोट काटते हैं, इसका फ़ायदा किसी को मिल जाता है, और तुष्टीकरण की राजनीति होती है जिसका फ़ायदा किसी को मिल जाता है। लेकिन मशीन पर ठीकरा फोड़ना ये बहुत गलत बात है। मैं मानता हूँ कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है ये, मैं किसी को ऐसा नहीं बोलता कि आप मानो, लेकिन अगर अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनते होंगे, देखते होंगे, तो आप महसूस करते होंगे कि ये कितना टफ प्रोसेस है और कितना एक प्रकार से सुरक्षित तरीका है जिसके माध्यम से वोट होते हैं। सभी को 17C उपलब्ध भी होता है, सारी जानकारी उनके पास होती है, फिर भी पार्टियां जो है EVM पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि उनको जो है उनको जनता का समर्थन नहीं मिलता। जब जनता का समर्थन नहीं मिलता तब वो द्वेलित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आक्रमण उस पर करने लगते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। देश का स्वस्थ लोकतंत्र है, भारत जैसा लोकतंत्र तो मैंने कभी मुझे देखने को नहीं मिलता। हम भी पूरे विश्व की स्टडी करते हैं, अमेरिका की स्टडी करते हैं, आपके इंग्लैंड की तरक्की करते हैं, फ्रांस में देखिए क्या क्या होता है, जापान देखिए क्या क्या होता है, कितने प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अमेरिका में जो है, अमेरिका में भी ऐसी है, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। इंग्लैंड में आप देखें, इंग्लैंड में आपकी पार्टियां हैं, जितने भी पार्टियां हैं, लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, वो अपने अपने ढंग से काम करती है और प्राइम मिनिस्टर बनते जाते रहते हैं। लेकिन भारत में एक स्वस्थ लोकतंत्र है, सभी लोग एक स्वस्थ मतदाता प्रणाली द्वारा अपने वोटिंग राइट का, मताधिकार का इस्तेमाल करके वोट देते हैं और सरकारें चुनते हैं। ये अवश्य है कि भाई अब भारत जैसे, भारत जाति पाति में बटा हुआ, भिन्न जातियां हैं, भिन्न धर्म है, अलग अलग इसमें बटा हुआ देश है, लेकिन फिर भी हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा संविधान है जिसके अनुसार ये चलता है। मेरा ये मानना है कि इस तरह जो है अपने आप को, अपने दलों को सशक्त बनाइए, लोगों के बीच जाइए, लोगों से बात कीजिए, लोग आपका समर्थन करेंगे। और जब आपका समर्थन मिलेगा तो आपको लोग चुन के भेजेंगे। अगर आप इस तरह की बात करते रहेंगे, ये ना केवल अपने आप को जो है नीचा दिखाने वाली बात होगी, देश को भी नीचा दिखाने वाली, लोकतंत्र को पराजित करने की बात होगी, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और ये कहते हुए कि भारत की लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान की कॉपी दिखा के लोकतंत्र की रक्षा नहीं होती। संविधान के साथ जो बाध्यता है उसके अनुसार रक्षा होती है। जनता को गुमराह करके नहीं, जनता को जो है साथ लेके चलना होगा, तभी ये जनता भी आपका साथ देगी और देश एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।